हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। रेलवे की आने वाली परीक्षाएं एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, आरआरबी और ग्रुप डी, इन सभी एग्जामों के लिए रसायन विज्ञान में मूल कॉन्सेप्ट यानी कि मूल संकल्पना, एवोगैड्रो नंबर यानी कि अवोगाद्रो संख्या, इन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद कंसेप्ट के साथ हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग वीडियो अंत तक देखिए। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों की आपकी प्रैक्टिस सीरीज हैं वो स्टार्ट की गई हैं। अभी तक आपने उसको नहीं देखी तो देख लीजिए। ठीक है, पिछली वीडियो हमने आपको 80 प्रश्न हैं वो केमिस्ट्री में करा दिए हैं। ठीक है, चलिए अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, इसके 1 से लेकर 30 तक जितने भी यहाँ पर तत्व हैं इम्पोर्टेंट, उनको आप लोग भार और उसके क्रमांक, भार और क्रमांक आप लोग उनको याद कर लीजिए। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो याद करिए। ठीक है, गूगल पर जब जाएंगे आप वहाँ से सर्च करके आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों से। यहीं से आपके कोई प्रश्न हैं वो बनने वाले हैं। 80 नंबर प्रश्न है, कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर बताइए कितने कितने होंगे। 6 माइक्रो और 2 माइक्रो, 12 माइक्रो, 2 माइक्रो, 12 माइक्रो, 1 माइक्रो, 6 माइक्रो, 1 माइक्रो। आपका ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। परमाणु आपका द्रव्यमान पूछा है कार्बन का, हाइड्रोजन का। इसका सही ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन। कौन सा तीसरा? आपका 12 माइक्रो और 1 माइक्रो। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए, तो आपका यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। देखिए, कार्बन और आपके हाइड्रोजन, इनके परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 12 और 1 माइक्रो है। ठीक है, परमाणु, किसी परमाणु के नाभिक, अब ये द्रव्यमान संख्या वो निकलती कैसे है, तो आपके यहाँ पर नाभिक में प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन की संख्या है उनका हम योग कर दें तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या यहाँ पर निकल आती है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान बताना है। ऑक्सीजन के एक अणु, ए ऑप्शन है 2.3 इंटू 10⁻23 ग्राम, बी ऑप्शन है 3.3 इंटू 10⁻23 ग्राम, सी ऑप्शन है 4.3 इंटू 10⁻23 ग्राम और 5.3 इंटू 10⁻23 ग्राम। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। आपको यहाँ पर ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान बताना है। तो आप लोग बताइए, ये आपका एलपी टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो देखो इसका जो सही ऑप्शन है वो यहाँ पर निकलेगा 5.3 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है, चलिए इसको निकाल कर आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन के अणु यहाँ पर भार कितना दिया, 32, कितना होता है 32। ठीक है, और यहाँ पर अणु का एक मोल यहाँ पर बराबर होता है, एक मोल यहाँ पर बराबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23, यह आता है एक मोल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मोल के ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान, तो क्या करोगे 32 में आप 6.02 इंटू 10⁻23 का भाग लगा दोगे तो आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा एक अणु का द्रव्यमान। ठीक है, तो आपका ये उत्तर आपका सही हो जाएगा 5.3 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है, चलिए कंसेप्ट आपको कैसा लग रहा है, वीडियो कैसी लग रही है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है 83। मैग्नीशियम के 44 ग्राम, कितने मैग्नीशियम के 44 ग्राम में आप कितने ग्राम यहाँ पर मौजूद, यहाँ तक परमाणु है वो कितने यहाँ पर मौजूद हैं। मैग्नीशियम के बताइए 44 ग्राम में, 44 ग्राम में कितने परमाणु मौजूद हैं बताएंगे। 32 हैं, 6 हैं, 144 हैं, 64 हैं। ऑप्शन बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से निकाल के बताइए। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन, 6। कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है, चलिए ये कैसे होंगे आइए यहाँ पर आपको बता देते हैं। देखिए मैग्नीशियम के यहाँ पर अणुओं का द्रव्यमान 24 AMU होता है। कितना? 24 AMU। ठीक है,
मोलों की संख्या 1 ग्राम परमाणु की संख्या या यहाँ पर 1 ग्राम परमाणु की संख्या के भार के बराबर होता है। तत्वों का भार और अणु के द्रव्यमान का भार क्या होता है? तत्वों का भार और एक अणु के द्रव्यमान का। ठीक है, तो यहाँ पर तत्वों का भार यहाँ पर कितना दिया था? 44। और यहाँ पर अणु का जो आपका मैग्नीशियम इसका कितना होता है? 24 AMU। इसमें आप भाग करो तो यहाँ पर 6 आपके यहाँ पर निकल के आ जाएगा। कितना? 6। ठीक है, तो हमारा उत्तर कितना था? 6 यहाँ पर सही उत्तर था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। 273 केल्विन पर 1D क्यूब क्षमता के एक पात्र में दी गई क्लोरीन की यहाँ पर न्यूनतम मात्रा है वो यहाँ पर दाब डालेगी, बताएंगे। पहला ऑप्शन है 6.02 × 10⁻⁻21। यहाँ पर बी ऑप्शन है 0.02 मोल। सी ऑप्शन है 0.0355 ग्राम। और यहाँ पर डी ऑप्शन है 0.071 ग्राम। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन 0.0355 ग्राम। कितना हो जाएगा? 0.0355 ग्राम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर। ऑक्सीजन का ग्राम आणविक द्रव्यमान कितना है? 32 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन के घनत्व की बात करें तो 1.429 ग्राम पर सीसी। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के ग्राम आणविक आयतन यहाँ पर पूछा गया है। बताएंगे ऑप्शन कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है 22.4 लीटर, 1.29 सीसी पर ग्राम। और यहाँ पर सी ऑप्शन है 1 लीटर। और यहाँ पर डी ऑप्शन है 32 ग्राम। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही है? यहाँ पर आपका आणविक आयतन पूछा है। आपका यहाँ पर आणविक यहाँ पर द्रव्यमान दिया है और आणविक आपका ऑक्सीजन का घनत्व यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखो, इसका जो सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन होगा। कौन सा? ए ऑप्शन। 22.4 लीटर। क्या होगा? 22.4 लीटर ये आपके लिए यहाँ पर आयतन निकल के आ जाए। चलिए, ये आएगा कैसे वो यहाँ पर आपको बता देते हैं। ऑक्सीजन के 1 ग्राम आणविक द्रव्यमान आपके 32 ग्राम ऑक्सीजन के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर घनत्व यहाँ पर कितना दिया है? घनत्व दिया है कितना? 1.429 ग्राम पर सीसी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आयतन पूछा जा रहा है, तो द्रव्यमान बटा यहाँ पर क्या होगा? घनत्व। ठीक है, अब यहाँ पर 32 बटा आपका द्रव्यमान कितना है? 32। ठीक है, 32 बटा कितना हो जाएगा? 1.429। ठीक है, अब यहाँ पर 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, और 1000 का नीचे जैसे कि दशमलव यहाँ पर हट जाएगा, तो यहाँ पर भाग करोगे तो आपका 22.4 लीटर आपका ये आयतन निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन आपका 86 नंबर। निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? कार्बन के 1022 परमाणु, CO2 के 1022 परमाणु, 1 ग्राम लोहा और NH3 के 0.1 मोल। बताएंगे ऑप्शन कौन सा होगा? आपके यहाँ पर द्रव्यमान है वो सबसे अधिक होगा, किसका होगा? तो ये होगा आपका NH3। आपकी जो अमोनिया है, अमोनिया के 0.1 मोल इसके यहाँ पर द्रव्यमान है वो अधिक होगा। आइए यहाँ पर इसकी बात करें तो नाइट्रोजन के कुल मोलर द्रव्यमान होगा 14.01 ग्राम पर मिली। ठीक है, और H3 की बात करें मोलर द्रव्यमान इसका 3.03 ग्राम पर मिली, ये हो जाएगा। अब NH3 इनका हम कुल निकालेंगे द्रव्यमान तो 70.04 आपका यहाँ पर ग्राम पर मिली निकल के आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर इसी तरह NH3 का 0.1 में जो ml है ये आपका सबसे अधिक यहाँ पर भारी होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारी मेहनत और कंटेंट आपको समझ आ रहा तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87 नंबर। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना भार है? ठीक, कार्बन का यहाँ पर कितना दिया है? कार्बन के 24 ग्राम अणुओं की संख्या है। 24 ग्राम अणुओं की संख्या निकालिए। तो अणुओं की संख्या निकालने के लिए क्या करोगे? 24/12 यहाँ पर आप लोग भाग लगा दो तो यहाँ पर कितना निकल के जाएगा? 2। कितने होगी? 2 यहाँ पर निकल के जाएंगी। ठीक है, आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, 2 अणुओं की संख्या होगी। इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। अणुओं की संख्या बराबर दिए गए द्रव्यमान और यहाँ पर परमाणुओं की संख्या। ठीक है, यहाँ पर आपका द्रव्यमान कितना दिया था? 24 दिया था और द्रव्यमान की संख्या कितनी? 12। कार्बन की कितनी? 12। तो यहाँ पर वो काटोगे तो 12 दूनी 24, यहाँ पर 2 निकल के आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर।
SO2 के 0.6 अणु के सल्फर के कितने यहाँ पर परमाणु मौजूद हैं? सल्फर के कितने परमाणु हैं? SO2 में सल्फर के बताइए कितने परमाणु मौजूद हैं? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन हो जाएगा 3.613 इंटू 10⁻⁻23। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं? आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। SO2 के जो एक अणु है सल्फर की, यहाँ पर निकालें तो यहाँ पर कितना निकलेगा? अणुओं की संख्या 6.23 इंटू 10⁻⁻23 ये यहाँ पर निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि सल्फर के 0.6 अणु में सल्फर की संख्या, तो यहाँ पर इसी में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। ठीक है, इसमें आप 0.6 के यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर निकल जाएगा 3.613 इंटू 10⁻23। ये आपका यहाँ पर उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 3.613 इंटू 10⁻23। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है 89 नंबर। PbO प्लस HCl, इससे रिएक्शन हम करेंगे तो PbCl2 और H2O, ये आपका समीकरण है। ठीक है, तो उपयुक्त यहाँ पर समीकरण में संतुलित यहाँ पर HCl को कितने मोल से यहाँ पर आवश्यकता होगी? HCl को यहाँ पर संतुलित करोगे तो यहाँ पर कितने मोल की आवश्यकता होगी? 2 की होगी, 4 की होगी, 1 की होगी, 3 की होगी? बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। जो आपका HCl है इसको आप संतुलित करोगे तो आप कितनी मोल की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर होगी 2 मोल की। कितने? 2 मोल की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही उत्तर है। चलिए ये कैसे है तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर समझ लीजिए। किसी संतुलित रासायनिक जो समीकरण है उसमें अभिकारक और उत्पाद में दोनों ओर सभी यौगिक हैं, मोल संख्या हमें कैसे समान होनी चाहिए? कैसे होनी चाहिए? समान होनी चाहिए दोनों तरफ। ठीक है, तो उपयुक्त जो समीकरण है उसमें यहाँ पर उत्पाद में दो H और 2 Cl की यहाँ पर अधिक है। कितना? 2 यहाँ पर अधिक है। यहाँ पर देखिए 2 अधिक है। ठीक है, 2 यहाँ पर अधिक है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पर आप 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे। कहाँ से? यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे जैसे कि इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 90 नंबर। ऑक्सीजन के 0.3 मोल्स का द्रव्यमान यहाँ पर कितना होगा? 960 ग्राम, 9.6 ग्राम, 0.96 ग्राम और 96 ग्राम। बताएंगे ऑप्शन कौन सा होगा? ऑक्सीजन के बताएंगे 0.3 मोल्स के द्रव्यमान यहाँ पर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। कितना होगा? 9.6 ग्राम। कितना होगा? 9.6। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। ऑक्सीजन के अणु का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O2 होता है। क्या होता है? O2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? ऑक्सीजन के 1 मोल का परमाणु द्रव्यमान कितना? 16 होता है। कितना होता है? 16। यानी कि जो ऑक्सीजन है उसका कितना होता है? 16। यहाँ पर 2 लगा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 32। कितना हो जाएगा? 32। अब 32 में आपका यहाँ पर 3 पॉइंट, यहाँ पर 0.3 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 9.6 ग्राम यहाँ पर निकल के जाएगा। कितना? 9.6 ग्राम। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है 91 नंबर। 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल्स की यहाँ पर संख्या बताइए। 5, 50, 5.5, 0.5। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही होगा? ग्रुप डी का ये प्रश्न है। 90 ग्राम पानी में मोल्स की संख्या बतानी है। 90 ग्राम पानी में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही है पहला ऑप्शन, 5। कितने? 5 हैं। ठीक है, चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं। 1 मोल जो कोई H2 है, इसके हम द्रव्यमान की बात करें जल की, जो कि फार्मूला होता है, तो H का यहाँ पर क्रमांक कितना? 1। ठीक है, वहाँ पर O2 लगा है तो 2 का मल्टीप्लाई कर, ऑक्सीजन का कितना? 16। वहाँ पर इतना 1 है तो यहाँ पर 1, और यहाँ पर कितना होगा बाहर? 18। कितना हो गया? कैलकुलेट करके बताइए कितना हो गया? 18 हो गया। मोलों की संख्या बराबर होता है ग्राम में भार और अणु भार, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 90 यहाँ पर क्या होगा? ग्राम में भार, और अणु का भार कितना? 18। और यहाँ पर निकालो 18 पंचे 90, यानी कि 5 मोल यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। कितना? 5 मोल। ठीक है, चलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेहनत और कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है 82 नंबर। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितने होते हैं? कार्बन डाई ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड के 22 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 इंटू 10⁻23 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, और डी ऑप्शन है
कार्बन डाइऑक्साइड के 0.22 इंटू 10⁻23 ग्राम। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही उत्तर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में हमारा मोल बताइए कितनी होगी। तो फिर सही ऑप्शन है इसका सी आंसर। कौन सा है? सी आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने हुए? 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम अणु होंगे। कितने? 23 ग्राम अणु होंगे। चलिए आइए इसको समझ लीजिए। किसी भी पदार्थ में एक मोल को उस पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एवोगाद्रो संख्या के बराबर अणु यानी कण होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु बताइए कितने होंगे। ऑक्सीजन के परमाणु जल्दी से बताइए। इसका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा? 93 नंबर पर इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा कौन सा? सी आंसर। कौन सा होगा? सी। 6.022 इंटू 10⁻23 यहाँ पर परमाणु होंगे। क्या होंगे यहाँ पर? ये परमाणु होंगे ऑक्सीजन में। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन 84 नंबर। देखते हुए ऑक्सीजन के एक मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, तो ओजोन का अणुभार बताइए। ओजोन का अणुभार कितना होगा? 32 ग्राम पर मोल, 48 ग्राम पर मोल, 64 ग्राम पर मोल, 16 ग्राम पर मोल। बताएंगे ऑप्शन कौन सा होगा। आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है ऑक्सीजन के अणुभार ओजोन का अणुभार बताइए। तो सही उत्तर होगा 48 ग्राम पर मोल। कितना? 48 ग्राम पर मोल आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अब 85 नंबर प्रश्न है। रसायन शास्त्र में कण यानी कि मोल शब्द है, ये परिचय यहाँ पर किसने कराया था? ए ऑप्शन लेवोजियर। ठीक है। एमिदो यानी कि एवोगाड्रो है। ठीक है। विलियम ओस्टवाल। और यहाँ पर डी ऑप्शन है जॉन डाल्टन। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही है। बताएंगे जो आपका कण यानी मोल शब्द ये आपका किसने बताया था रसायन शास्त्र में? तो ये बताया था आपने। सी ऑप्शन इसका सही था विलियम ओस्टवाल। विलियम कौन थे? ओस्टवाल थे। इन्होंने ये इसको बताया था। ठीक है, चलिए आइए इसके बारे में यहाँ पर इनकी कंप्लीट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पता कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपके विलियम ओस्टवाल कब 1853 से 1932 की एक जर्मनी के रसायन विज्ञान थे। कहाँ के रासायनिक विज्ञान यहाँ थे। इन्होंने रसायन विज्ञान यानी कि रासायनिक संतुलन प्रतिक्रिया वेग पर उसके काम के लिए 1999 रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था इनके काम के लिए का 1909 में। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे 1896 में इन्होंने रसायन शास्त्र में मोल ये शब्द है इनके बारे में बताया था। ठीक है, जो कि एक मोल का मतलब लैटिन शब्द है। ये मोल का मतलब है ढेर। क्या है? ढेर। ठीक है। 1967 मोल की एक इकाई के रूप में इसे स्वीकृत किया गया था। कब? 1960 में। ठीक है, यहाँ पर आगे देखिए मोलर द्रव्यमान उपयोग किसी पदार्थ के ग्राम में मोल्स बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो मोलर यहाँ पर द्रव्यमान है ये आपके मोल्स में बदलने के लिए यहाँ पर ये किया जाता है पदार्थ को। ठीक है, पदार्थ को द्रव्यमान में बदलने के लिए यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर रसायन विज्ञान में अधिक यहाँ पर उपयोग यहाँ पर किया जाता है मोल्स का। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 96 नंबर। रासायनिक के लिए गणना की गई इकाई, आपकी गणना की गई इकाई मोल है, अणु है, एनोड है, ऋणायन है। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। अभी इसका क्वेश्चन किया था, ऑप्शन बताएं कौन सा सही है। इसका सही उत्तर है मोल। अभी बताया था मोल है यहाँ पर ऑप्शन। ये ऑप्शन है इसका सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 97 नंबर। एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना? 27। एल्युमिनियम का यहाँ पर 54 ग्राम मौजूद अणुओं की संख्या बताइए। अणुओं की संख्या बतानी है। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। 2 होगी, 3 होगी, 1, 4। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही है। निकाल के बताइए इसका क्या उत्तर सही है। इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन 2। कितनी? 2। ठीक है, चलिए कैसे हमने अभी बताया था। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। मोल्स की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है। पहला कथन है यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। बी कथन है इनमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 इंटू 10⁻20 परमाणु होते हैं।
सी है, यह पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है। और डी ऑप्शन है, इसमें दिए हुए पदार्थ कितने हो गए 6.02 इंटू 10^022 इंटू 10^23 अणु होते हैं। ये आपके ये ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन। कौन सा? पहला ऑप्शन सही उत्तर है। पहला यहाँ पर कथन सही है, सी ऑप्शन कथन सही है और डी ऑप्शन यहाँ पर कथन सही है। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतनी ही मोल्स यानी इकाई जैसे कि आपके अणु, परमाणु, आयन हैं, जिसमें आपकी जैसे कि कार्बन 12 और 12 ग्राम परमाणु होते हैं। देखिए इन्हें मोल्स क्या कहता है, मोल्स कहलाता है। ठीक है, यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर यहाँ पर ग्राम आणविक भार के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर पदार्थ के यहाँ पर 6.02 इंटू 10^23 अणु यहाँ पर इसके बराबर होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, N2 गैस के 0.5 मोल्स के यहाँ पर द्रव्यमान बताइए कितना होगा। अणु के मोल्स के द्रव्यमान के 14 ग्राम, बी ऑप्शन है 2.8 ग्राम, 28 ग्राम और 1.4 ग्राम। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। 99 प्रश्न है, इसको उत्तर बताइए। इसका सही ऑप्शन है 14 ग्राम। कितना हो जाएगा? 14 ग्राम। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। देखिए दोस्तों, आपके नाइट्रोजन N के यहाँ पर मोल की संख्या यहाँ पर निकालोगे तो 14 निकलेगी, 14 ग्राम। ठीक है, N2 हो गया तो यहाँ पर कितनी हो गई 28 हो जाएगी। N2 यानी कि 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 14 में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर यानी कि N2 का यहाँ पर निकालोगे तो 0.5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 14 यहाँ पर 14 ग्राम आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 100 नंबर, किसी पदार्थ के मोल में मौजूद कण की संख्या बताइए। कणों की संख्या बताइए कितनी होगी, जल्दी से बताइए। ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही होगा। 100 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा बी आंसर। कौन सा? बी आंसर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 6.022 इंटू 10^23 यहाँ पर कणों की यहाँ पर संख्या होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 101 नंबर, किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को क्या क्या कहते हैं। नॉर्मलता, द्रव्यमान संख्या, एवोगैड्रो संख्या और यहाँ पर डी ऑप्शन है परमाणु क्रमांक। ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। 101 नंबर प्रश्न है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एवोगैड्रो संख्या। क्या होगा? एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमने अभी तक 101 प्रश्न है इस वीडियो को कंप्लीट कर लिए है। ठीक है, आप लोग कमेंट बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। वीडियो को हमेशा लाइक करिए। चलिए मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो, तब तक लीजिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।